हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का मंत्र बताएंगे और उनके बारे में साधना का कुछ जानकारी है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे वो विशेष रूप से दैत्यों के गुरु थे, यानी उनमें देवी देवताओं का वहाँ पर स्थान नहीं था। वो केवल जैसे रावण, उनके साथी, ऐसे कुछ दैत्य थे, उन्हीं के ही विशेष गुरु थे। वो उन्हीं को ही ज्ञान देते थे, उन्हीं को ही सिद्धियाँ प्रदान करवाने में उनकी मदद किया करते थे। आज के समय में उनकी साधना करना, इसका कारण ये है कि कोई भी तामसिक क्रियाएं हैं, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हैं, कोई भी भूत प्रेत पिशाचों की साधनाएं हैं, अगर वो साधनाएं करते हैं और उनके साथ में इन गुरुदेव का मंत्र जप किया जाए, अगर इनकी साधना की जाए और इनके साधक बने जाए तो उनकी साधनाओं में सहयोग मिलता है, सफलताएं मिलती हैं और अपना जो साधना का स्तर है वो थोड़ा उस कोटि का बन जाता है। क्योंकि कोई भी वर्तमान जो जीवन में गुरु हैं, आप किसी भी पंथ से साधना लेते हैं, अगर आप उनको बोलेंगे कि मुझे कोई पिशाच साधना करनी है या कोई पिशाचनी साधना करनी है या कोई भूत प्रेत की और कोई साधना करनी है या कोई दैत्यों की साधना करनी है, तो वो आपको नहीं बताएंगे और वो इतना ज्ञान भी नहीं रखते हैं कि उनको करने से वो बस एक ही आज के गुरु में केवल यही होता है कि ज़्यादातर आज की दुनिया में सात्विक साधनाओं पर ही ध्यान दिया जाता है। एक ऐसा ही पंथ जैसे भारत में था कपालिक पंथ, कपालिक साधनाएं होती थी, उनके बारे में मैं आपको आगे एक वीडियो में बता दूंगा। उनका यही कारण है कि अभी वो धीरे धीरे अपने भारत से समाप्त हो गया। तो उनमें यही होता था कि वो एक उग्र साधनाओं का दौर होता है, कपालिक तंत्र होता है वो उग्र साधनाओं का है, इसलिए लोग उनको बुरा मानने लगे वगैरह वगैरह, ये सारी बातें होती थी, इसलिए वो समाप्त हो गया। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी मतलब उन साधनाओं को ही सिद्ध कराने में दैत्यों की सहायता करते थे, जो विशेषकर बहुत ही उग्र होती थी और कुछ भी करती थी, किसी के साथ में भी मार काट कुछ भी। जैसे आप दैत्यों की आप अलग अलग स्टोरियाँ देखते हैं, दैत्यों के बारे में आप जानकारी रखते हैं, ठीक है, तो वो उनको ही आगे बढ़ाने की कोशिश किया करते थे, उनको ही ऐसा ज्ञान देते थे कि वो देवी देवताओं पर हावी हो जाए, देवी देवताओं को वहाँ तक पहुँचने ना दें। तो ऐसी साधनाएं वो करवाते थे। दैत्य गुरु महान थे, बहुत ही महान थे, और दैत्य लोग होते थे वो ही उनको, राक्षस लोग होते थे वो ही उनको पूछते थे, उनके लिए ही वो महान थे। तो आज के वीडियो में यही है कि आपको इनका मंत्र बता रहे हैं, आप उनकी साधना कीजिएगा। कुछ दिन इनकी साधना करेंगे तो आप फिर उसके बाद में कोई भी दूसरी साधनाएं करते हैं, तामसिक क्रियाएं करते हैं, तो उनमें आपको सहयोग मिलेगा। अब इनके मंत्र बहुत सारे दे रखे हैं, अलग अलग तरीके के दे रखे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक मंत्र बता रहा हूँ जिनका आपको जप करना है, सामान्य सा जप करना है, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं करना है। इनमें भी साधनाएं होती हैं वो उग्र होती हैं। दैत्य गुरु की साधनाएं करेंगे, अगर आप उग्र तरीके की साधना करेंगे तो आपको दैत्य गुरु के जो भी विशेष जो उनके शिष्य हैं वो आपको रोकेंगे, क्योंकि आप इंसानी जीव हो और इंसानी जीव है तो वो इन तक पहुंचने नहीं देंगे। जो उनके शिष्य है दैत्य वो इन गुरु तक नहीं पहुंचने देते हैं, विशेष उग्र साधनाएं करते हैं, तो वो आपको कुछ न कुछ इसमें रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप इनका सामान्य सा जप कीजिएगा। और कुछ साधनाएं जैसे करते हैं, कोई भी साधनाएं करते हैं तो उससे पहले एक मंत्र, एक माला इनका जप करके वो साधनाएं शुरू कीजिएगा। फिर आप और इनकी स्पेशल साधनाएं आप करना चाहें तो आप 11 दिन, 21 दिन, जितना आप संकल्प लेके करते हैं उतनी एक बार ज़रूर कीजिएगा।
फिर उसके बाद में उनका एक माला जप हर साधना में करके शाम को जैसे ही साधना शुरू करते हैं तो एक माला इनका जप करके फिर वो उनके जितने भी आप करते हैं 11-21 वो कीजिएगा, तो आपको उस साधना में सहयोग मिलेगा। ये इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी हैं। आप इनका मंत्र सुन लीजिएगा। आपको करना क्या है कि एक तो इनके मंत्र में ओम का प्रयोग नहीं करना है, ओम का प्रयोग बिल्कुल ही इसमें नहीं करना है। आप इसको सामान्य सा जप कीजिएगा। क्लीं तमोगेश्वर दैत्यगुरु शुक्राचार्य गुरुवे नमः। दोबारा सुनिएगा। क्लीं तमोगेश्वर दैत्यगुरु शुक्राचार्य गुरुवे नमः। इस प्रकार का इनका जप करना है, सामान्य सा जप करना है, इसमें ओम नहीं लगाना है। दोबारा सुनिएगा। क्लीं तमोगेश्वर दैत्यगुरु शुक्राचार्य गुरुवे नमः। ये एक विशेष मंत्र है, इस मंत्र का आपको जप करना है। सुन लिया होगा आपने मंत्र, दोबारा सुनिएगा। क्लीं तमोगेश्वर दैत्यगुरु शुक्राचार्य गुरुवे नमः। इसमें ओम का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। ये बहुत ही उग्र साधनाएं होती हैं। अगर आप इनकी साधनाएं करेंगी तो दैत्य राक्षस गण के जो भी होंगे वो उनका जागृत होगा। वो इनके शिष्य हैं और वो आपको उनके गुरु तक पहुंचने में रास्ता थोड़ा कठिन बना देंगे। इसलिए आप ज़्यादा उग्रता के तौर पर भी ना करें, सामान्य तौर पर करें। विशेष सुन लीजिएगा, क्योंकि आप जितना जैसे कुछ कर रहे हैं ना, पिशाचनियों की जिन्नात की साधनाएँ करते हैं, ये उनसे भी ज़्यादा उग्र साधनाएँ हैं। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। इनको आप सामान्य तौर पर ही याद करें, ज़्यादा उग्रता के तौर पर इनको लेने की कोशिश ना करें। अगर लेते हैं तो आप इसमें कोई साधना में कोई घटना घटित होती है तो उनके जिम्मेदार भी आप होंगे। और इनकी साधना अगर आप करना चाहते हैं तो संकल्प लेकर के साधना कीजिएगा, आपको सफलता ही मिलेगी। फिर आप कोई भी साधना करेंगे तो उसमें बहुत विशेष तरीके की आपको सफलता मिलेगी। और जब भी साधना करते फिर इनकी एक बार साधना पूर्ण करने के बाद में आप जब भी साधना करते तो इनमें उस साधना से पहले आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक माला जप कीजिएगा, वो साधना आपकी सफल हो जाएगी। उसमें ओम नहीं लगाना है। अब इनके पूजा पाठ की बात करते हैं तो आप पूजा पाठ आप सामान्य तौर पर आप संकल्प लेके अगर इनकी साधनाएं करते हैं तो सामान्य तौर पर जो गुरु की पूजा की जाती है उसी प्रकार से इनकी पूजा पाठ कीजिएगा, फिर इनकी साधनाएं संपन्न कीजिएगा। आपको उसमें पूरा फायदा मिलेगा। ये थी आज की गुरु शुक्राचार्य जी की साधना। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव सभी को।